क्वेश्चन दैट, आप क्वेश्चन करेंगे तो हो सकता है कोई आपके खिलाफ फतवे जारी हो जाए। हो सकता है नहीं सर, यकीनी तौर। तो आप देख ही रहे हैं। तो जो टेम्पल्स हैं इंडिया में, जी। उनके हवाले से बहुत जो है बात की जाती है, बहुत पुराने इतने हजारों टेम्पल्स की बात की जाती है। और फिर जो टेम्पल्स के पीछे क्या कोई थ्योरी है, कोई खास एक नजरिया होता है? तो जब और जो टेम्पल्स के खिलाफ जो इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क में है, जो कहते हैं कि साहब ये मूर्ति पूजा है, ये है, वो है, एंड आइडोलेट्री है, एंड इट इज सिन, एंड इट इज दिस दैट, देयर इज नो बेसिस, इट्स जस्ट दैट नहीं, ये है तो है। आप किसी से क्वेश्चन करके पूछ लीजिए, किसी आलिम उलमा से, कि भाई ऐसा क्यों है, इसके पीछे कोई थ्योरी है, इसके पीछे कोई बेसिस है, आपको वो कुछ नहीं बता पाएगा अलावा इसके कि किताब में ये लिखा है, हदीस में ये लिखा है, और ये इस आलम ने ये कहा, इस उलमा ने ये कहा। तकलीद है, यू आर नॉट सपोज टू यूज योर अकल। तकलीद का मतलब यही होता है ना कि आपको इजाजत नहीं है, और सिर्फ आलम उलमा मुफ्ती साहब जो वही उसका खुलासा कर सकते। दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा, अभी हाल ही में पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हाईकोर्ट द्वारा मंदिर बनाए देने के फैसले के बाद भी वहां के लोगों ने मंदिर की आधारशिला को ही बर्बाद कर दिया, बल्कि इसका एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया साइट पर भी डाल दिया था, जिसके कारण पाकिस्तान की पूरी दुनिया में काफ़ी बेइज्जती हुई थी कि जो पाकिस्तान पूरी दुनिया में माइनॉरिटीज़ का शहंशाह बनता रहता है, उनके देश में ही, यहाँ तक कि उनके देश की राजधानी में ही एक मंदिर तक को बनने नहीं दिया जा रहा, जबकि यह आदेश खुद वहाँ के एक हाई कोर्ट ने दिया है। और दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण है कि पाकिस्तान की जो सरकारें रहीं इतने सालों तक, और वहाँ जो आर्मी इस्टेब्लिशमेंट रहे, उन्होंने पाकिस्तान के लोगों में हिंदुओं और मंदिरों के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा जहर घोला, और इसी जहर को कम करने का काम कर रही है आलिया शाह जैसे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, जो कि हिंदू और मंदिरों के बारे में जो पाकिस्तानियों की गलतफहमी है उनको दूर करने का काम कर रही है, और बताना चाह रहे हैं कि हिंदुस्तानी संस्कृति कितने हजारों साल पुरानी है और इसकी असली शिक्षा क्या है। यहाँ तक कि दोस्तों, उन्होंने एलोरा के कैलाश मंदिर की भी जमकर तारीफ की, जो कि आर्किटेक्चर का एक शानदार नमूना है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि एलोरा का कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट राजाओं द्वारा बनाया गया वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है, जिसे राष्ट्रकूट राजा कृष्णा प्रथम द्वारा बनाया गया है। चलिए दोस्तों, ये वीडियो देखते हैं। आप भारत की बात की जाती है कि बहुत हजारों मंदिर यहाँ पे पहले भी होते थे, और अब बहुत से नहीं हैं, और बहुत सारे अभी भी हैं। तो बताइएगा हमें कुछ इस बारे में। देखिए, जब मंदिर की बात होती है जब, तो ये पूरी दुनिया में दो तरह के वर्ल्ड व्यू, एक मोटा मोटा मान सकते हैं हम कि दो तरह के वर्ल्ड थे। इसीलिए कहते हैं कि जब सनातन धर्म की बात होती है तो द ब्रॉडेस्ट डेफिनेशन इज दैट इट इज दैट धर्म। आई डू नॉट कॉल इट एक्चुअली रिलीजन, और धर्म में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन आपके दर्शकों को चूंकि ये नुआंस मुझे लगता है दे माइट फाइंड इट डिफिकल्ट, तो कह सकते हैं कि दिस इज अ रिलीजन दैट टीचेज यू टू बिकम डिवाइन। आप स्वयं डिवाइन बन सकते हैं, यह बताने वाला जो रिलीजन है वो सनातन धर्म है। दैट इज द वेरी बेसिक। और इसके अगेंस्ट में वी हैव द व्हाट इज कॉल्ड द रिलीजन्स बेस्ड ऑन बिलीफ। उसमें एक्सपीरियंस जो है इनफैक्ट इज एक्चुअली seriously discounted, it is discouraged, and you are supposed to be, that is why we say that that is the experiential framework। और ये जो believing religions है, जिसमें इस्लाम है, जिसमें क्रिश्चियनिटी है, they come under the what is we call the intellectual framework। It's finite, definite है, there is a beginning, there is an end। सनातन में there is no beginning, there is no end। So whereas in the intellectual framework, the evidence of the book, or what is called the word, is the highest proof। तो इसीलिए होता है ना ये सब आपके तौहीन और गुस्ताखी और शिर्क और इर्तिदाद, ये सब कहाँ से आते हैं? why do they become sins, or why do they become that? Not because of anything else. There is no experiential morality involved in this. It's just because the book says so. That's all।
यू नॉट इवन सपोज टू क्वेश्चन दैट। आप क्वेश्चन करेंगे तो हो सकता है कोई आपके खिलाफ फतवे जारी हो जाए। हो सकता है, नहीं सर यकीनी तौर तो आप देख ही रहे हैं आखिरकार जो अभी जो चल रहा है इस वक्त, लब्बैक वाला मूवमेंट, सो इट्स ऑल रिलेटेड टू दैट। तो ये मोटा मोटा एक फ्रेमवर्क्स का डिफरेंस है। तो जब हम फ्रेमवर्क्स का डिफरेंस समझेंगे तब हमारे समझ में आएगा कि ये टेम्पल क्या है। दैट टेम्पल इज एक्चुअली अ टूल टू help you in experiencing the divine। तो जब और जो टेम्पल्स के खिलाफ जो इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क में है, जो कहते हैं कि साहब ये मूर्ति पूजा है, ये है, वो है, एंड आइडोलेट्री है, एंड इट इज सिन, एंड इट इज दिस दैट, देयर इज नो बेसिस, इट्स जस्ट दैट नहीं, ये है तो है। आप किसी से क्वेश्चन करके पूछ लीजिए, किसी आलिम उलमा से, कि भाई ऐसा क्यों है, इसके पीछे कोई थ्योरी है, इसके पीछे कोई बेसिस है, आपको वो कुछ नहीं बता पाएगा अलावा इसके कि किताब में ये लिखा है, हदीस में ये लिखा है, और ये इस आलम ने ये कहा, इस उलमा ने ये कहा। तकलीद है, यू आर नॉट सपोज टू यूज योर अकल। तकलीद का मतलब यही होता है ना कि आपको इजाजत नहीं है, और सिर्फ आलम उलमा मुफ्ती साहब जो है वही उसका खुलासा कर सकते। बहुत ही कम लोग हैं दुनिया, बल्कि आपका जो भारत का योगा है, भारत की पहचान करवाने में आपके योगा का बहुत बड़ा हाथ है। ये तो मैं ये समझती हूँ ऐसा। अच्छा, हम क्योंकि टेम्पल्स की बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में भी कुछ बहुत पुराने टेम्पल्स भी थे, कुछ अभी भी हैं, कुछ जो कि बहुत मतलब सैकड़ों साल पुराने तो होंगे ही, हजारों साल का मुझे नहीं पता। फिर इसी तरीके से यहाँ पे आप जानते हैं हड़प्पा है, मोइंजोदाड़ो है, वो जो सिटीज हैं वहाँ पे बहुत पुरानी तहजीब है, सिविलाइजेशंस, बहुत एशियंट सिविलाइजेशंस हैं। फिर सिंध में जो है बहुत पुराने टेम्पल्स हैं। मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि आपके ख्याल में भारत में कितने हजार टेम्पल थे, और अब अंदाजन वैसे ही एक जो अगर आप बताना चाहें, और अब कितने होंगे। और एक और टेम्पल जो कि मुझे बहुत ज्यादा हॉन्ट करता है, मैं जब उसको देखती हूँ, एक है आपका जिसको एलोरा केव्स कहते हैं, जो कैलाश मंदिर है आपका, उसका स्ट्रक्चर इतना हसीन और जमील, इतना जबरदस्त है कि वो देख के इंसान जो है वो दंग रह जाता है। उसके बारे में भी कुछ प्लीज बताइएगा। वो तो मेरे ख्याल से उसको तो हाईएस्ट वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहना चाहिए। लेकिन वेस्ट वाले जो हैं वो अपने उनके और तौर तरीके हैं, क्योंकि उसको किस तरह से बनाया गया है, जरा उसकी थोड़ा सा कल्पना कीजिए, उसका जरा आप तसव्वुर करके थोड़ा सा सोचिए कि एक पहाड़ है और उस पहाड़ को ऊपर से काट के वो बनाया गया है, और उसको जब काटते हैं उसी में वो सारे के सारे उसके अंदर वो कार्विंग्स की गई हैं, उसके अंदर वो मूर्तियां बिठाई गई हैं, और उसके अंदर आपका सारे का पूरा उसका जो कंस्ट्रक्शन होता है, वैसे जो टेम्पल का जो आर्किटेक्चर है बिल्कुल उसके हिसाब से। और एक एक नीश में, आप जानते हैं टेम्पल्स तो बनते हैं, उसमें अलग अलग नीश बनती हैं, उसमें पूरी स्टोरी होती है, और स्टोरी के हिसाब से पूरे एक तरह से आप जिस तरह से आप सीरियल पेंटिंग बनाते हैं उस तरह से उसमें स्कल्पचर बनाया जाता है। तो इतना मुश्किल काम, पता नहीं कितने साल, कोई कहता है 500 साल लगे, कोई कहता है पता नहीं कितने, और कम लगे ज़्यादा लगे, उसके अपने अपने गेसेस हैं। लेकिन यस, जो कैलाश टेम्पल है एलोरा का, वो तो बिल्कुल जिसको मैं कहूँ कि माइंड बॉगलिंग।